दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के बारे में, क्योंकि किसी भी सरकार की कोई भी कैबिनेट बैठक होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती है। उसके अंदर आगामी कई योजनाओं को लेकर यहाँ से विचार किए जाते हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। उसी के क्रम में कैबिनेट बैठक को लेकर सीएम योगी के माध्यम से आज कई फैसले लिए गए, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा पीईटी परीक्षा के बारे में और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बड़े झटका को लेकर, क्योंकि सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ा खेल कर रही है। पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, लेकिन वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे बवाल जारी हैं। दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड, वहां पे आप सभी को बताया था कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने के लिए यहां से ज्ञापन सौंपा गया जिलाधिकारी को। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी के माध्यम से पीईटी परीक्षा को लेकर एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, चाहे परीक्षा में धांधली से लेकर भ्रष्टाचार हो या फिर इसके अलावा कोई और भी नया मुद्दा। इन तमाम मुद्दों को लेकर तो उसमें उन्होंने बता दिया। लेकिन अब अभी भी अगर बात की जाए पीईटी परीक्षा के अंदर बाढ़ से प्रभावित वाले जिलों को बदलाव करने के बारे में जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही उत्तर प्रदेश शासन से गुहार लगाई जा रही है। इस बार आप सभी को देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज अमिताभ अग्निहोत्री। जैसा कि आप जानते, बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इनके माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में इन जिलों के अंदर पीईटी की परीक्षा होने वाली, जिसके अंदर 37 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। पीईटी में भाग लेने वाले युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखने के लिए मिलेंगी। आना जाना और फिर वहाँ पे रुकने का ठिकाना खोजना इस बाढ़ में कठिन देखने के लिए मिलेगा। शासन इसको लेकर तत्काल प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए और सीएम योगी को नीचे टैग भी किया गया है। इन शॉर्ट मामला यह है कि पीईटी परीक्षा को लेकर जो बाढ़ जैसे हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, बाढ़ के चलते युवाओं को इतनी दूर जाना पड़ा परीक्षा देने के लिए, तो मांग की जा रही है कि कम से कम पीईटी के अंदर ऐसे सेंटरों को चेंज कर दिया जाए जहां पे उन जिलों के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर बाढ़ से ज़्यादा सेंटर प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को आने जाने के साथ साथ रहने की भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ है कि शासन इसको लेकर तत्काल जानकारी ले और ध्यान दे, इस मुद्दे को लेकर जल्द फैसला ले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती, उससे पहले तमाम अलग अलग प्रकार की मांगें सरकार के सामने रखी जा रही हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के बारे में। जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सरकार किसी की भी हो या फिर कहीं की भी सरकार हो, जो कैबिनेट की बैठक होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं के अंदर आगामी उत्तर प्रदेश या फिर अलग अलग राज्यों के अंदर होने वाली योजनाओं पर विचार किया जाता है। आज की कैबिनेट बैठक को लेकर यहाँ से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। 13 अक्टूबर दोपहर 2:22 पे हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि योगी की कैबिनेट की बैठक के अंदर 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को लेकर मोहर लग चुकी है। 1.25 लाख को यहाँ से रोजगार देखने के लिए मिलेगा। 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और क्या क्या होगा इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। यूपी की अगर बात की जाए, योगी कैबिनेट बैठक को लेकर 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव को लेकर मोहर लगा दी गई है। बैठक के अंदर यहाँ पे बंदियों को महिलाओं से मिलने के लिए, बंदी मतलब जेल के अंदर जो बंदे हैं उनकी बात की जा रही है, उनको मिलने के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी। इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि सीएम योगी की कैबिनेट बैठक के अंदर गुरुवार को देखने के लिए मिली। इस बैठक के अंदर 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को लेकर मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन की नीति को मंजूरी देते हुए इसके साथ ही परिवहन के कई प्रस्तावों को यहाँ से पास किया गया है। कैबिनेट प्रस्ताव में अगर बात की जाए, जेल में मिलने की मंजूरी भी दी गई है, जिसको लेकर मैंने स्टार्टिंग में कहा। इसके अलावा कुछ और मुद्दे आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है, किसानों के बारे में या फिर कमेटी को लेकर, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए और भी अलग अलग मुद्दों के संबंध में। लेकिन जो काम की चीज़ें वो आप सभी को स्टार्टिंग में देखने के लिए मिली। 1.5 दर्जन प्रस्तावों के अंदर सरकार के माध्यम से कहा जा रहा है कि आगामी समय के अंदर लगभग 1,25,000 लोगों को यहाँ से जो नौकरियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी वो इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली हैं। मतलब जो 1.25 लाख को लेकर बात की जा रही है,
ये आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत, जिसको लेकर जानकारी आज की कैबिनेट बैठक में दी गई है। ये बात हो जाती है 1,25,000 के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के संबंध में। यहाँ से अगर बात की जाए 19,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को मैंने कई बार जानकारी दी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार के माध्यम से कहा गया था कि कोई विसंगति नहीं हुई। बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ है। जाते जाते शिक्षा मंत्री ने एक नई चयन सूची जारी कर दी जिसका नाम 6,800 था, लेकिन अभ्यर्थी इसको लेकर खुश नहीं हुए। वो कोर्ट चले गए। उन्होंने दावा ठोका कि हमारी 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और सरकार 19,000 सीटों को दे। इसी तमाम मामले को लेकर 6,800 19,000 के बीच में लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। एक बार फिर से आज की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिली और इसके बारे में जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पे आप सभी को ये आदेश की कॉपी देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे आप सभी के सामने तारीख भी पड़ी हुई है। 13/10/2022 को आज की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिली 13,156 के संबंध में। ऊपर लिखा हुआ है कि एडवोकेट्स के माध्यम से जो बहस है वो देखने के लिए मिलती है और भी तमाम अलग अलग मुद्दे। अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द फैसला होने वाला है, लेकिन अभी भी आपको इंतजार करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक बार फिर से कोर्ट के माध्यम से थोड़ा सा और समय दे दिया गया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, संजय भाषिन जी यहाँ पे अपीयर होते हैं, जो कि स्टेट के माध्यम से बताते हैं कि एफिडेविट वॉज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट अंडर प्रिपरेशन। मतलब जो एफिडेविट के लिए कोर्ट के माध्यम से कहा गया था वो अंडर प्रिपरेशन में है, उसको यहाँ से तैयार किया जा रहा है। सेल भी शब्द यहाँ पे उनका कहना है कि भविष्य के अंदर जल्द इसको जारी कर दिया, मतलब जमा करा दिया जाएगा, सबमिट करा दिया जाएगा। कब तक जमा कराया जाएगा उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि 17/10/2022 तक देखने के लिए मिल जाएगा। इन व्यू ऑफ सैड स्टेटमेंट, कोर्ट कहती है कि इस स्टेटमेंट के आधार पे हम इसकी जो अगली तारीख है वो 19/10/2022 की लगाते हैं। मतलब कि एक सप्ताह बाद इस मुद्दे पे दोबारा से आपको जो सुनवाइयाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। अब क्या होगा क्या नहीं, इसके लिए फिर आपको 19 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहा गया है कि 17 तारीख तक अपना जो एफिडेविट है वो दाखिल कर देंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जाने के बाद उम्मीदें थी कि सरकार बहुत जल्दी काम करेगी, क्योंकि अधिकारी ऐसा कहते थे। अधिकारियों ने तो ये भी कहा था कि दिवाली से पहले हम काम शुरू कर देंगे, दिवाली के बाद काउंसलिंग करा देंगे और नवंबर तक आपकी भर्ती को पूरा कर देंगे। लेकिन एक बार फिर से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खेल की जानकारी तब मिली जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। लगातार मैं भी बहुत सारे अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी लेता हूं, तो वो कहीं ना कहीं हिलावाली करते थे कि अगले हफ्ता शासन आदेश आएगा, अगले हफ्ता आएगा। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे अगर बात की जाए, जानकारी मांगी गई कि एडेड जूनियर भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि अभी शासन स्तर पर इसको लेकर मामला लंबित है और इसमें अभी और समय लग सकता है। अब ये और समय कितना होगा, एक हफ्ता होगा, एक महीना होगा या फिर एक साल होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। अगर इसी प्रकार अभ्यर्थी यहाँ से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, क्योंकि धरना प्रदर्शन में 4 से 5 अभ्यर्थी जाते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सरकार एक बार फिर से बड़ा खेल करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि पिछली बार हुआ था कि परिणाम जारी हो जाने के बाद महीनों ये भर्ती रुकी रही थी, एक बार फिर से परिणाम जारी हो जाने के बाद महीनों ये भर्ती रुकी हुई है। कब शुरू होगी इसके बारे में कोई भी यहाँ पे अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे करके अगर अक्टूबर नवंबर निकल जाते हैं तो आने वाले समय के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकारी इसको लेकर ज़्यादा सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। बार बार उनके माध्यम से आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन काम जीरो देखने के लिए मिलता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।